अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय श्री साईं। मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। बहुत समय से मन में एक इच्छा थी कि मैं साईं बाबा के साथ के जो एक्सपीरियंस है वो सबसे शेयर करूँ, पर समझ नहीं आता था कि मैं कैसे शेयर करूँ। फिर एक दिन मैंने देखा कि सुनो ज्ञान की बातें चैनल जो है उसके माध्यम से लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस माध्यम को ही अपनाऊं, इसी के माध्यम से अपने मन की बात अपने बाबा के साथ के एक्सपीरियंस को शेयर करूं। बाबा का जो साथ है, उनका जो एहसास है, जब हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें याद करते हैं, उस समय जो मन को सुकून मिलता है, उस सुकून को शब्दों में हम नहीं व्यक्त कर सकते, हम शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी कोशिश करती हूँ, शायद कुछ बता पाऊँ। साईं बाबा को जो है मैंने 2009 से बाबा के साथ में जुड़ी हूँ। मैं पहले सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देती थी 2006-07 से, पर मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होता था। फर्स्ट पेपर क्लियर होता था, सेकंड नहीं होता था। फिर 2008 में मैंने एक और पेपर दिया और 2009 के स्टार्टिंग में मुझे साईं बाबा का सपना आया कि अगर तू 10 किलो दूध की खीर बनाकर साईं बाबा मंदिर में बांटेगी तो तेरी नौकरी पक्की ही लग जाएगी, पक्का श्योर है तेरी नौकरी लगेगी। अगले दिन मैंने अपने परिवार में अपने पापा मम्मी को, अपने भाई बहन को बताया और मन में संकल्प किया कि ठीक है, नौकरी लगने के बाद मैं खीर बांटूंगी, क्या पता ये मेरा वहम। उसके 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट आया और पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद मैंने बाबा से किया जो वादा था वो पूरा किया। फिर मैं साईं बाबा के मंदिर में ऐसे कभी कभी जाती थी, हाथ जोड़ती थी और वापस आ जाती थी। पर 2011 में मेरी भाभी ने 2010 में मेरी भाभी भाई के साथ उनका विवाह हुआ। 2011 में उन्होंने व्रत रखे और मैंने उनके साथ शुरू किया। सच कहूँ तो साईं बाबा की ओर ले जाने वाली मेरी भाभी ही माध्यम है, उन्होंने ही मुझे वहाँ बढ़ाया आगे। साईं बाबा का जब मैंने व्रत रखा तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मुझे शिरडी जाना है, पर शिरडी जाने के लिए रिजर्वेशन मिलना इतना आसान नहीं था। मैंने अपने पापा को बोला, वो सुबह सुबह गए और तत्काल में टिकट बुक कराई। सुबह 5 बजे वो गए और दोपहर की 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। कैसे हम 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमने पैकिंग की और हम शिरडी पहुँचे। शिरडी में हमें किसी ने कहा कि आप यहाँ पर एक बार आए हो, एक बार बाबा ने बुलाया, अब आप बार बार आओगे, क्योंकि बाबा आपको बुलाते रहेंगे। साईं बाबा के साथ के जो मेरे एक्सपीरियंस है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे बाबा की ओर बढ़ाते हैं। साईं बाबा को मैंने अपना बड़ा भाई माना है और उन्हें मैं पूरे रौब से कहती हूँ, पूरे अधिकार से कहती हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ और मुझे ये चाहिए, आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए, इस कष्ट से हमें निकालिए, या मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए। तो बाबा ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। और ऐसे ही हम बाबा से जुड़े। 2014 में मेरे पापा को बहुत जो था, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। बचना मुश्किल लग रहा था बचना उनका। पर साईं बाबा से मैंने प्रेयर की और उन्होंने हमारा साथ दिया और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। तभी किसी ने हमारे ऊपर जो था झूठा केस किया, तब भी मैंने बाबा से प्रेयर की और बाबा ने उस कष्ट से, उस संकट से भी हमें निकाला। 2017 में मैं साईं बाबा से कहा कि मैं अपना जन्मदिन आपके साथ मनाऊंगी। 9 फरवरी को मैं बाबा के जो था शिरडी में पहुंची शाम को और वहां पर जाकर काकड़ आरती की टिकट कराने गई। जब मैं टिकट कराने गई तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे कल ऐसा जन्मदिन का तोहफा चाहिए जिसे मैं जिंदगी में कभी ना भूल सकूं, और मुझे ऐसे दर्शन चाहिए जो मुझे आज तक जिंदगी में ना मिले हो। अब अगले दिन हम 10 तारीख को सुबह सुबह काकड़ आरती में पहुंचे। काकड़ आरती शुरू हुई, पता नहीं वहाँ
जो गार्ड थे, जो पंडित थे, उनके मन में क्या आया, उन्होंने भीड़ से मुझे और मेरे हस्बैंड को आगे बुलाया, जहाँ पर बाबा का स्नान कराया जाता है वहाँ खड़ा किया, और बाबा को स्नान करने के बाद जो तीर्थ होता है वो हम पर डाला गया। उसके बाद हमें वहीं पर जो है खड़े होकर बाबा की बावानी और बाबा का स्मरण और 11 वचन करने का मौका मिला। इतनी देर हम साईं बाबा के समाधि मंदिर में ही रहे, हमें मौका मिला। उस दिन हमें तीर्थ भी मिला, उस दिन हमें बाबा को जो मक्खन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी समाधि मंदिर में ही मिला। तो ऐसे दर्शन की उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। उससे पहले भी जब हम शिरडी गए थे तो हमें किसी ने बताया कि तीर्थ जो होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, बाबा का आशीर्वाद होता है। अगले दिन, ये 2017 से पहले की बात है, 2015 की, तो हम लोग तीर्थ, मैं चाहती थी कि मुझे तीर्थ मिले। काकड़ आरती में गए, तीर्थ मांगा, तीर्थ खत्म हो चुका था। वहाँ सब लोगों से हमने तीर्थ मांगा जिनके पास था, पर सबने देने से इनकार कर दिया। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि तुझे तीर्थ जरूर मिलेगा, तू निराश नहीं जाएगी। और मुझे रोना आ रहा था कि तीर्थ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जब हस्बैंड ने कहा निराश मत हो, अगर बाबा कह रहे हैं तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। फिर हम लोग जब चाय पीने पहुंचे तो एक भैया अपने 2 मित्रों के साथ वहाँ बैठे थे, 2 दोस्तों के साथ बैठे थे। उनके पास थोड़ा सा तीर्थ था। जब उनसे हमने मांगा तो उन्होंने उसमें से आधा तीर्थ हमें दे दिया। तो बाबा ने इस तरह से ये इच्छा भी मेरी पूरी की। 2020 में जनवरी में हम लोग फिर शिरडी गए। वहाँ पता चला कि अब वहाँ पर काकड़ आरती की जो है बुकिंग नहीं होती, शाम के समय 1-1.5 महीने पहले ही करानी पड़ती है। हम बहुत घूमे, हमें सबसे बात की, पर हमें काकड़ आरती की टिकट नहीं मिल पाई। इतने में एक भैया हमें मिले। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? हमने कहा हमें काकड़ आरती में आना है और हमें टिकट नहीं मिल पा रही है, हमें VIP पास नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें? लाइन में लगना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं दृष्टिहीन हूँ। मुझे किसी ना किसी को, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मुझे किसी ना किसी को अपने साथ और जगाना पड़ेगा पूरी रात। तो उन्होंने कहा परेशान मत हो, मैं कर दूँगा। तो मेरी भाभी, मैं और मेरी भतीजी, हम 3 जने गए थे। तो उन्होंने कहा मैं कर दूँगा, कल आप मुझसे पूछ लेना। हमने कहा चलो ठीक है, कल हम, उन्होंने कहा कल की तो नहीं कर पाऊँगा, परसों की कर दूँगा, कल आप मुझसे पूछना। हमने कहा ठीक है, हम आपसे कल आपसे दोपहर को पूछ लेंगे कि हमारे लिए काकड़ आरती के पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर मन में था कहीं ना कहीं कि हमें पास मिल जाएंगे, बाबा मन में कह रहे थे। फिर उस समय हमने सोचा चलो अब हम समाधि मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। मैं, मेरी भाभी जो है जा रहे थे और भतीजी बहुत थक चुकी थी, जिसे भाभी ने गोद में उठा लिया था। तब उसने बोला मम्मा आपने देखा अभी साईं बाबा हमारे साथ से गए। हमने कहा हमने तो नहीं देखा। उसने कहा नहीं मैंने देखा, साईं बाबा थे, उनके हाथ में झोला भी था, उन्होंने वाइट कपड़े पहने थे। तो उस बच्ची को वहाँ साईं बाबा के दर्शन हुए। ये भी हमारे लिए एक अलग ही एहसास था। फिर अगले दिन हमारे को काकड़ आरती की जो थी भैया ने टिकट जो VIP पास था वो कंफर्म करा दिया। तो हमें इस तरह से साईं बाबा के दर्शन करने को भी मिले। 2020 में फिर मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हुई, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, पर बाबा से फिर प्रार्थना की, बाबा ने साथ दिया और अब सब कुछ सही है। और कुछ समय पहले, ये सब बाबा की ही कृपा है, कुछ समय पहले मैंने एक सपना देखा। पता नहीं वो सपना था कि सच था। मैं अपने बिस्तर पे लेटी थी और मुझे किसी ने कहा कि तुझे साईं बाबा दर्शन देंगे। तो मैंने बोला इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। फिर हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे चारों ओर साईं बाबा के भजन गूंज रहे हैं मेरे घर में, जैसे शिरडी में चारों साईं बाबा का नाम सुनाई देता है, वैसे मेरे घर में दे रहा है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये बाबा का कोई शुभ संकेत है और मेरे जीवन में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा कुछ होगा मेरे साथ। ये मुझे मन में एक फीलिंग आ रही है मुझे। और
मैंने बाबा से ये भी कहा था कि मुझे एक मकान चाहिए दिल्ली में, तो मेरा मकान भी बना दिया बाबा ने। और ये मेरा बाबा पे अटूट विश्वास है कि मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ होगा, और जब मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ होगा, कोई चमत्कार होगा, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद। जय श्री साईं।